नाजरीन, बहुत पहले की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसकी अक्लमंद शोख और चंचल नवासी एक साथ रहते थे। बूढ़ी औरत को सब गांव वाले नानी माँ कहते और उसकी नवासी को शीतल कहकर पुकारते थे। नानी माँ एक नानी माँ के बेटे और दामाद एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। तभी से उनकी नवासी शीतल उनके पास रह रही थी। वो दोनों अपना पेट पालने और घर चलाने के ही दिन भर सख्त मेहनत मजदूरी करते और शाम को रूखा सूखा खा पी कर सो जाते। सभी गांव वाले उनकी मेहनत कोश मजाजी और अक्लमंदी के तारीफ किया करते थे। खास तौर पर शीतल के बातों और उसके आदतों का तो सभी गुण गाते थे। नानी माँ के बेटे बहू और पोतियाँ करीब के एक बूढ़े शहर में रहती थी। नाजरीन, उन्हें माँ की कोई बेख्याल नहीं था, लेकिन माँ तो आखिरकार माँ होती है। उस साल गर्मियों के दिन थे। नानी माँ को अपने बेटों बहुओं और पोती पोतियों की याद सताने लगी। उसने अपनी नवासी शीतल को जब ये बात बताई तो उसने कहा, नानी माँ, चलो मैं तैयारी करवा देती हूँ, कल ही यहाँ से रवाना हो जाना और तुम्हारा जितना दिन चाहे मामू मामूनी के घर रहकर वापस आ जाना। नानी माँ ने यह सुनकर कहा, बेटी तुम नहीं चलोगी? अक्लमंद और खुश मिजाज शीतल ने कहा, नानी माँ, जिन बेटों को माँ का ख्याल नहीं उनके पास जाकर मैं क्या करूँगी? मैं तो उनकी भांजी हूँ। तो नाजरीन, फिर उसने कहा, कहीं मेरे मामानियों को मेरा जाना पसंद ना आए तो? नानी माँ, तुम चली जाना। नानी माँ ने अपनी प्यारी नवासी की इस अक्लमंदी वाली बातों पर बेटों से मिलने का इरादा तिरक करना चाहा, लेकिन शीतल ने उन्हें मना कर दिया। उस तरह दूसरे रोज़ सुबह नानी माँ जब रवाना होने लगी तो शीतल ने कहा, जंगल में भेड़िया है, ज़रा संभल कर जाना। नानी माँ ने हाँ हाँ कहते हुए सामान की पोटली सर पर रखी और वहाँ से रवानी हो गई। जब नानी माँ जाने लगी तो शीतल उन्हें दूर तक छोड़ने आई। अभी वो जंगल में थोड़ी ही दूर गई थी कि एक खौफनाक भेड़िया उसके सामने आ गया और बोला, भेड़िया भेड़िया, मैं तुझे खा जाऊंगा। नानी माँ डर गई और रोते हुए बोली, बेटा, मैं अपनी बेटी से मिलने शहर जा रही हूँ, मुझे जाने दे, जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे खा लेना। नानी माँ के रोने पर भेड़िया मान गया और कहा, तू जब वापस आएगी तो मैं तुझे ज़रूर खाऊंगा। नाजरीन, ठीक है कहकर नानी माँ वहाँ से चल पड़ी शहर की तरफ। बेटे के घर पहुंचकर वो बहुत खुश हुई। बेटे और बहू ने जब माँ को देखा तो पूछा, माँ, कब आए तुम आई और कब जाओगी? नानी माँ ने कहा, बेटा, अभी तो आई हूँ, और जाने के बारे में पूछने लगे। नानी माँ को देखा हुआ उसने कहा, आज रहकर कल ही चली जाओगी। पोते पोतियों ने जब ये सुना तो कहा कि हम उस तरह दादी माँ को जाने नहीं देंगे, बल्कि दादी माँ अब हमारे यहाँ ही रहेंगी। नाजरीन, नानी माँ को पोते पोतियों का ये रूप पसंद आया। उसने उनको दिल से दुआएं दी। वो जब तक वहाँ रही उनको कहानियाँ सुनाती और वो अपने दादी की खूब आवभगत करते। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। नानी माँ को ऐसा लगा कि इसका यहाँ रहना अपने बेटों और बहुओं को नागवार गुजर रहा था। उसने दूसरे ही रोज़ अपने गांव जाने का फैसला कर लिया। नानी माँ को अपने गांव जाने के लिए जब तैयार हुई तो उन्होंने अपने पोते और पोतियों से जंगल में भेड़िए के मिलने की बात कही तो उन बच्चों ने कहा, दादी माँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। नाजरीन, उन बच्चों ने कहा, तुम अपने पेट पर राख और कांच के टुकड़ों से भरे हुए एक बोरी बांध लेना और जब भेड़िए से सामना हो तो अपना पेट सामने कर देना। नानी माँ ने अपने पोते और पोतियों का कहना माना और अपने पेट पर राख और कांच के टुकड़ों से भरी हुई बोरी बांध ली और जंगल के रास्ते अपने गांव का वो रवाना हो गई। नानी माँ को पोते और पोतियों अपने दादी को दूर तक छोड़ने के लिए आए। उनके आंसू निकल रहे थे। जब तक नानी माँ उनके नज़रों से ओझल नहीं होगी
तब तक वो सब शहर के सड़क के किनारे हाथ हिलाते खड़े रहे। नाजरीन, जब नानी माँ जंगल में पहुंची तो पहले भेड़िए से ही सामना हो गया। जैसे भेड़िया नानी माँ का इंतजार ही कर रहा था। भेड़िया सामने आया और बोला, भेड़िया अब तो तू ही बता, मैं तुझे पहले कहाँ से खाऊं। नानी माँ बोली, बेटा मन तो मेरा पतला है, हाथ मेरा हड्डी है, पाँव मेरा गला हुआ है, मोटा और तगड़ा सिर्फ मेरा पेट ही है, इसलिए तू पहले इसको खा। भेड़िए ने देखा, सचमुच नानी माँ की तोंद बहुत मोटी, तगड़ी और ताज़ी लग रही थी। फौरा वो लिपटा और नानी माँ के पेट पर अपना नुकीला दांत गाड़ दिया। लेकिन ये क्या? नाजरीन, जैसे ही उसने दांत गाड़े, नानी माँ के पेट पर बंधे हुए राख और कांच के टुकड़ों से भरी बोरी फट गई और उसके राख और कांच उड़कर भेड़िए के आंखों में घुस गई। इस तरह भेड़िए की आंख में खूब जोर का दर्द होने लगा। वो कतराते हुए उधर उधर भागने लगा। भेड़िए की इस हालत को देखकर नानी माँ ने अपने पोते और पोतियों की इज़्ज़त की दाद दी और उनको दुआएं देते हुए जल्दी जल्दी जान बचाकर जंगल पार करने लगी और शाम तक अपने घर पहुंच गई, जहां शीतल उसके लिए बेताब दरवाजे पर ही बैठी थी। वो उठकर नानी माँ को बाहों में झुलाने लगी।